जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। गुरुजी से एक ही अरदास है हमारी, जो भी संगत गुरुजी का सत्संग सुने उसकी हर मनोकामना पूरी करे। जय गुरुजी संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। टू ऑल संगत, अम, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी की ऐसे आदेश हो रहे थे कि सत्संग शेयर करना है, बट सत्संग इतने सारे हैं कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन से वाला शेयर करूँ। अब गुरु जी की आज्ञा से मैं कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। नाम मैं अपना नहीं बताना चाहती हूँ, बट लेकिन नाम में ऐसा कुछ रखा भी नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं गुरु जी की संगत हूँ और आई थिंक ये काफ़ी रहेगा। इस सत्संग का ना मैं एक हेडिंग देना चाह रही हूँ। सत्संग की हेडिंग है एनकाउंटर्स विद द डिवाइन। भगवान धरती पे आए और किस किस रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। वैसे तो गुरुजी हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे सोल्स में रहते हैं, हमारे माइंड में, इमोशन में, हर जगह वो ही वो है। और उनके ब्लेसिंग देने के तरीके भी बहुत डिफरेंट है। तो ऐसे ही कुछ मैं अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करूंगी। वैसे जर्नी 2019 से स्टार्ट है। कैसे कैसे उन्होंने मेरी हेल्प करी थ्रू आउट, वो सारे अलग अलग सत्संग हैं, बट अभी मैं सिर्फ फोकस करूंगी कि वो किस किस रूप में मुझे मिले हैं, या बोलूँ तो किस किस रूप में मैं उन्हें पहचान पाई हूँ। तो मेरा सबसे पहला डिवाइन दर्शन हुआ था, मंडे का दिन था, सुबह सुबह का। मैं और मेरी सिस्टर बैठे हुए थे एंड चैट कर रहे थे थ्रू आउट द नाइट। तब कुछ अमृत वेला का टाइम नहीं पता था, अमृत वेला करते भी नहीं थे, ऐसे ही हम लोग चैट कर रहे थे थ्रू आउट द नाइट। उसका मंडे का व्रत शुरू हो गया एंड उसकी नाइट शिफ्ट होती है यूजुअल। उस दिन छुट्टी थी, तो बोली कि मैं पूजा करके एंड देन सोऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो साबूदाने के पापड़ खाती है, तो मैंने बोला ठीक है, तो तुम नहाओ, पूजा करते हैं एंड मैं इतने में पापड़ वापड़ बनाती हूँ। एंड मैंने पापड़ बनाया और उसमें इतने ब्यूटीफुल ओम बन गए एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड, वेरी सरप्राइज्ड। मैं समझ गई कि गुरुजी ने दर्शन दिए। उसके बाद जोत जगाई, जोत भी बहुत ही अच्छी लगी, इतने अच्छे से जग रही थी ना, इतनी मतलब हाइट्स रीच कर रही थी जैसे, और फ्लिकर भी बहुत कर रही थी। तो उसके बाद हमने जय करी, और उस दौरान जब हम जय कर रहे थे तो मेरी सिस्टर को कुछ फील भी हुआ, कुछ वेरी डिफरेंट, वेरी डिवाइन, ठीक है, उसको फील हुआ। एंड देन जय करने के बाद हम अपना मंदिर के रूम से निकल के बेड पे आ गए। एंड देन गुरुजी का मैसेज आता है, यूट्यूब मैंने खोला, खुद तो मैंने सोशल प्लेटफॉर्म खोला, उनका मैसेज आया कि मैं आया सी तेन, तूने मेरे को पहचानिया नहीं। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा, तभी मैं कह रही थी कि जोत में कैसे फील हो रहा है। सो ये मेरा वेरी फर्स्ट डिवाइन इनकाउंटर था। उसके बाद डिवाइन एनकाउंटर ऐसा हुआ कि एक दिन नवरात्रि की सुबह की बात है, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम, मे बी 4 5 6 कुछ भी टाइम हो सकता है। एंड मैं उस टाइम दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगी थी, बट उस टाइम गुरुजी चाहते थे कि मैं मंत्र जाप करूं। घर में मैं अकेली थी और टीवी ऑफ था। अचानक से मैं वो कर पाऊँ उससे पहले ही मंत्र जाप चल गया टीवी पे, एंड मैं एकदम सरप्राइज हो गई। एंड मैं फिर मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी है मेरे पास। मैं गई, थोड़ा मैं ओवरवेल्म्ड हो गई थी, एंड मैं टीवी के पास जाके जहाँ मंत्र जाप चल रहा था, मैं सो गई क्या, एक नैप ली मैंने। और उस नैप में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट हो रहा था कि उसे ड्रीमिंग में, और मैं बहुत शॉक में थी। और मैं उठी तो रूम में इतनी फ्रेग्रेंस थी रोजेस की, कि रोजेस या एक डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंस, बहुत ही डिवाइन फ्रेग्रेंस थी। और मैंने फिर गुरुजी को शुक्राना किया, मैं रोई भी बहुत, मैं बहुत ओवर इमोशनल हो गई थी। तो ये मेरे सेकेंडरी दर्शन थे। माय थर्ड डिवाइन दर्शन ऐसे हुए कि सुबह सुबह का टाइम था, और ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। एंड उसमें मैं ल्यूसिड ड्रीम कर रही थी, आई डोंट नो क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, एस्ट्रल ट्रैवल था, ल्यूसिड ड्रीम था, कुछ तो ऐसा हो रहा था सपने में कि सपने में मैं ट्रैवल कर रही थी, काइंड ऑफ शायद मेरी सोल ट्रैवल कर रही थी कहीं। और मैंने उस सपने में मतलब पहाड़ों से, स्नो लेडन टॉप्स थे और पहाड़ थे, बर्फ थी, तो मेरे को मैंने सपने में बोला कैलाश ले चलो, ठीक है। एंड फिर मैं ट्रैवल करती करती पूरे ऊपर से उन पहाड़ों से जाती जाती मैंने कैलाश देखा, मंदिर देखा, एंड फिर मेरा सपना खुल गया। सो ये मेरे थर्ड डिवाइन दर्शन थे। अब बहुत ही मतलब ऐसे गुरुजी ने कराया कि मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं थे बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं, मतलब एनीवेज, हाईली ग्रेटफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मेरे को इतना ब्लेस किया। उसके बाद एक, वैसे दर्शन बहुत सारे हुए हैं, जो जो मुझे याद आ रहे हैं मैंने जगह जॉट डाउन करे हुए हैं, तो मैं वहां से देख के बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है बट जो बहुत ही मेजर वाले हैं ना, वो। एक दिन मैं बहुत लो फील कर रही थी, लॉस्ट फील कर रही थी, समझ नहीं आता कि जिंदगी में आगे कहाँ जाना है और क्या करना है।
तो मैं रोते-रोते सो रही थी डिवाइन को प्रे करते हुए कि मुझे बताओ व्हाट इज़ माय पर्पस इन लाइफ, क्या क्या है, मैं क्यों आई हूँ यहाँ? क्या करना है मुझको? उस दिन फिर गुरुजी सपने में आए और जहाँ तक मेरे को सपना याद है, तो वो मुझे हाथ पकड़-पकड़ के ना नीडी लोगों के पास लेके जा रहे थे और बता रहे थे, मतलब ऐसा होता है कि एक-एक जगह वो उड़ के हम जा रहे हैं, एक-एक जगह, और वहाँ जाके मैं उनकी मदद कर रही हूँ। ऐसे हमने काफ़ी लोगों के पास गए हैं। तो उन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया कि मेरा क्या है सोल पर्पस, मैं क्या करने आई हूँ? उसके बाद मेरा 5th डिवाइन दर्शन। मैं एक बार सो रही थी और सोते-सोते सोच रही थी कि कितना अच्छा लगता होगा ना कि जब गुरुजी फिज़िकली यहाँ प्रेज़ेंट थे अर्थ पे और लाइव सत्संग हुआ करते थे, तो वो क्या, मतलब कि नज़ारा क्या होता होगा, क्या महसूस कैसा होता होगा? और ऐसे चाहत करते-करते, ऐसे यर्न करते-करते कि हाँ, मैं लॉन्ग फॉर कर रही हूँ और मैं सो गई। सपने में गुरुजी आए और गुरुजी ने लाइव सत्संग चल रहा था। गुरुजी बैठे हुए थे और संगत भी बैठी हुई थी। एक अंकल आंटी उनकी प्रेजेंस में शेयर भी कर रहे थे अपना सत्संग, और एंड होते-होते क्या हुआ कि सिर्फ गुरुजी थे और मैं थी। फिर गुरुजी जाने लगे तो मैं गुरुजी को कह रही मत जाओ, मत जाओ, ऐसे हो रहा था। तो बहुत ही मुझे अच्छा फ़ील हुआ कि गुरुजी ने मुझे वो सब फ़ील करवाया जो मैं चाह रही थी। फिर उसके बाद मैं शिव शक्ति से काफ़ी कनेक्ट फ़ील करती हूँ। तो बहुत बार गुरुजी ने मुझे शिव शक्ति के फॉर्म में दर्शन दिए हैं। शिव शक्ति इन सेंस कि एक पीकॉक का जोड़ा और उनके साथ एक नेवले आस-पास। तो पहले मैंने देखा, मैंने जय करी, उसके बाद में वो मुझे दिखे 3, 4, 5 बार दिखे, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि वो देवी-देवता ही हैं, शिव शक्ति ही हैं, क्योंकि उन वो शिव शक्ति और उनके साथ एक नेवला, ठीक है? आगे-पीछे चलता हुआ। तो ये बार-बार कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तो वो शिव शक्ति थे और जो नेवले थे वो मैं नहीं जानती वो कौन थे, बट ऑब्वियसली वो डिवाइन दर्शन थे। उसके बाद गुरुजी हमेशा बड़े मंदिर में रहते हैं। बड़े मंदिर उनका अबॉर्ड है और वो वहीं रहते हैं किसी न किसी फ़ॉर्म में। एक दिन मैं दरबार में बैठी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी। आई वाज़ क्राइंग हार्ड, ठीक है, कुछ चल रहा था पर्सनल लाइफ़ में, तो बहुत अपसेट थी, बहुत रो रही थी और उनसे मन ही मन बात कर रही थी। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई, जैसे सेवादार ने बोला कि अब चलो, अब आगे चलना है, तो मैं खड़ी हुई कि लंगर हॉल के लिए प्रोसीड करेंगे, तो मैं खड़ी हुई तो मुझे किसी ने पीछे से धक्का मारा। अब धक्का इतनी तेज़ वाला था, मतलब ऑन पर्पस वाला था, तेज़ तो नहीं कह सकते, सिर्फ़ किसी ने जान करके धक्का दिया। तो मैं पीछे पलटी देखने के लिए, कौन है? तो एक मिडल एजेड अंकल, बहुत लंबी हाइट उनकी और बहुत स्मार्ट फॉर हिज एज, और इतना ज़्यादा ग्लो उनके चेहरे पे, और उन्होंने बिल्कुल गुरुजी जैसी स्माइल दी। आई डोंट नो, गुरुजी जैसी स्माइल दी और इशारों-इशारों में पूछा कि मतलब ठीक है? एंड उनकी स्माइल देख के मेरे को भी स्माइल आ गई और मैंने उन्हें स्माइल दी बड़ी-सी, और उसके बाद में आगे सीधे मुड़ गए। जैसे मैं मुड़ी, मेरे को रियलाइज़ हुआ ये तो गुरुजी हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा एंड पफ गुरुजी वैनिश हो गए थे, क्योंकि वो गुरुजी थे, ठीक है? एंड फिर वो कहीं भी नहीं दिखे मुझे 1 सेकंड की देरी पे, तो गुरुजी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बच्चे के फॉर्म में भी ब्लेस किया। उनका मैसेज भी आया था मैं बच्चे के फॉर्म में ब्लेस करूँगा, बट मेरे को ये नहीं समझ आया था। मैं भूल भी गई मैसेज देख के, क्योंकि बहुत सारे मैसेज रेजोनेट करते हैं, बहुत सारे नहीं करते, तो मैंने रीड किया। सोचा कि गुरुजी तो इस तरीके से ब्लेस करते हैं कि आधी ब्लेसिंग तो हमको पता भी नहीं लगती, तो मैं सुनती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ और कभी-कभी रिलेट नहीं करती। तो उस दिन की बात है, मैं बड़े मंदिर के लिए जा रही थी दर्शन के लिए, क्यू में हम लोग चल रहे थे, तो एक मुझे लेडी दिखी जिनके हाथ में बेबी था, एंड क्योंकि मेरा खुद का भी बेबी है, तो मैं कहीं न कहीं फ़ील कर रही थी कि वो मतलब परेशान सी थी, जैसे मैं भी हो जाती हूँ पकड़े-पकड़े, तो मेरे को लगा कि शायद उन्हें ना हेल्प चाहिए, तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा मैं पकड़ लेती हूँ। आप कहती हाँ, हाँ, आप पकड़ लो, मैं ज़रा 2 मिनट्स में आई। मैंने कहा कोई इश्यू नहीं, आप जाइए। तो मैं ऐसे बेबी के साथ खेलने लग गई कि ऐसे ही जलाने लग गई और बात करने लग गई, तो मैंने बोला गुरुजी से मिलिए आप। ऐसे करके मैं कुछ बोल रही थी और जैसे ही मैंने बोला, उसने फिर वो गुरुजी जैसी स्माइल वन साइड वाली एकदम, बहुत ही इतनी अच्छी स्माइल, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, एंड जैसे वो वापस आई, उन्होंने वापस लिया, उसके बाद वो रोने लग गया। तभी मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि गुरुजी ने मुझे बच्चे के फॉर्म में भी ब्लेस कर दिया। एंड गुरुजी डेली बेसिस पे जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। तो बाहर निकलो तो कैब की वेटिंग कभी 7 मिनट की आएगी, कभी घर से निकल रहे हो तो 77 मोबाइल में चार्जिंग बची होती है, कभी गाड़ियाँ आस-पास 7 नंबर्स की दिखती हैं, कभी कोई मुसीबत आ रही हो, परेशान हो तो लिफ्ट 7 नंबर की दिखती है। तो 7 नंबर के माध्यम से वो बता देते हैं कि आई एम नियर बाय, मैं साथ हूँ, मैं पास हूँ, एंड यू नो नीड नॉट वरी। फिर उसके बाद ओम के इतने दर्शन हो जाते हैं, कभी कॉफ़ी मग पे दर्शन हो गए, कभी रोटी पे हो गए, कभी पिक में हो गए, कभी कैसे हो गए, ठीक है? गुरुजी का जो स्वरूप है उसके बगल में अपने घर पे वो मोर पंख लगाए हुए हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं मैं तुम्हें दर्शन दूँगा, तो मैं सोची पता नहीं कैसे देंगे, वहाँ पे ना कोई हवा चल रही है, ना वहाँ पे फैन है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, स्टिल है, और वो मोरपंखी गुरुजी के स्वरूप को हवा दे रहा है। मैं समझ गई, मैं कहा ओके, आप लाइव बैठे हुए हो, उनके स्वरूप पे ओम बने हुए हैं, ओम बन गए हैं, स्नेक्स बन गए हैं, तो ये गुरुजी इतने अलग-अलग तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं कि शायद पता नहीं मैंने कितने बताए हैं और कितने नहीं बताए, बट डिवाइन एनकाउंटर्स तो लिस्ट आउट नहीं कर सकते कितने हैं, बट इतना ज़रूर है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बट गुरुजी अलग-अलग फॉर्म में ब्लेसिंग्स देते हैं। तो कभी-कभार वी बीइंग ह्यूमन्स हमें लगता है कि शायद वो इतनी ब्लेसिंग्स कभी मिलेंगी हमें, कब मिलेंगी, वो बहुत देरे होते हैं, शुकराना कम पड़ जाता है और हम करते भी नहीं हैं उस लेवल का। जैसे मैं अपनी बात बता लूँ तो गुरुजी ने कितनी बार बोला शुकराना कर और मैंने बहुत डिले किया।
सॉरी गुरुजी। एंड गुरुजी इतने अलग-अलग फॉर्म में ब्लेस करते हैं कि मुझे नहीं लगता मैंने पूरे कवर भी करे हैं। बट जितने भी करे हैं आई थिंक अभी के लिए वो काफ़ी हैं। सो आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, गुरुजी को भी ढेर सारा प्यार और ढेर सारा शुकराना। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।